Hello everyone, let's start the transcription unit and the gene. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए का वो सेगमेंट है जो आरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एंड जीन डीएनए का फंक्शनल यूनिट है, उसे बोलते हैं जीन। और सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। सबसे पहले आता है क्रोमोसोम। सबसे पहले आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। ये जो डीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस मीन्स कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट से प्रोजनी में, मीन्स बच्चे में। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम ऊपर से बोलें तो जो डीएनए है वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो सही है। अगर हम ऊपर से बोलें कि इनहेरिटेंस के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है तो सही है। अगर हम अंदर जाकर बोलें डीएनए के, तो जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। ओके, हमने पढ़ा है डीएनए जो है फंक्शन करता है जीन की वजह से। डीएनए किसकी वजह से फंक्शन करता है? जीन की वजह से फंक्शन करता है। जीन इन्वॉल्व है इनहेरिटेंस में, इसलिए जीन फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का। ओके, ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये बोला है जो इनहेरिटेंस है वो मेनली जीन के वजह से होता है, इसलिए फंक्शनल यूनिट बोलते हैं जीन को, डीएनए का। ओके, थ्रो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। ये बोल रहा है एम्बिग्यूटी, नो एम्बिग्यूटी। मतलब एम्बिग्यूटी मीन्स होता है डाउट, नो डाउट, बिना डाउट के। ये बोल रहा है इस लाइन में कि इस लाइन का मतलब ये है कि बिना किसी डाउट के यहाँ कोई भी डाउट नहीं है। ये जो डीएनए है उसके अंदर जीन मिलता है, यहाँ क्लियर हो चुका है बिना डाउट के। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये बोल रहा है डीएनए के अंदर जीन मिलता है, ये तो क्लियर है। अगर हम डीएनए सीक्वेंस की बात करें, डीएनए सीक्वेंस हेल्प से जीन को डिफाइन करेंगे तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, डीएनए सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे कि काफी ज्यादा जीन डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। ये क्या है? डीएनए सीक्वेंस। डीएनए में क्या है? डीएनए सीक्वेंस है और इसमें बेसेस होंगे ए टी जी सी, ए टी जी सी। ओके, इनमें बेसेस हुए हैं। अब ये जो सीक्वेंस है, इन सीक्वेंसेस के बेसिस पर हम जीन को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा डीएनए सीक्वेंस से हमें समझना। ओके, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन। ये बोल रहा है डीएनए का वो सीक्वेंस जो टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीन। जो क्या बोलता है? जो टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल कौन बनाता है? डिफाइन ए जीन, वो जीन बनाता है, उसे बोलते हैं जीन। देखो आरएनए जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टीआरएनए होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए होता है और एक एमआरएनए होता है। टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ओके, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इस सीक्वेंसेस को, इनकी फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस लाइन में क्या बोल रहा है? इस लाइन में लिखा है डीएनए का वो सीक्वेंस जो टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल जो बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीन। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, ये बोला न्यू वर्ड क्या आया? यहाँ सिस्ट्रॉन आया न्यू वर्ड। ओके, न्यू वर्ड यहाँ सिस्ट्रॉन आया। ये सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि आगे जाकर कैसा पॉलीपेप्टाइड बनेगा।
इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि कैसा आगे जाके पॉलीपेप्टाइड बनेगा, कैसा प्रोटीन बनेगा। ये इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? सिस्ट्रॉन के अंदर होती है। ओके, सिस्ट्रॉन के अंदर होती है। अब ये सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन एक जीन है, एक जीन ही है, क्योंकि जीन के ही अंदर क्या होती है? सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? कैद होती है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है जीन के अंदर। तो सिस्ट्रॉन क्या है? एक जीन है। ओके, ये देखते हैं, ये डीएनए हमारा। ओके, डीएनए के अंदर क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन रहा। ओके, और ये स्ट्रक्चरल जीन के अंदर क्या है? सिस्ट्रॉन है। ओके, इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर क्या है? ये सिस्ट्रॉन है। ओके, तो ये सिस्ट्रॉन क्या होता है? ये रहा सिस्ट्रॉन। ये सिस्ट्रॉन क्या करता है? डीएनए का वो सेगमेंट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि आगे जाकर कैसा पॉलीपेप्टाइड बनेगा, कैसा प्रोटीन बनेगा। ओके, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर सिस्ट्रॉन के अंदर, जो स्ट्रक्चरल जीन के अंदर है। ओके, ये डीएनए है, इसके अंदर होता क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, जिससे क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। ओके, डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए बीच में एमआरएनए चाहिए। ओके, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब ये डीएनए है, डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए, ओके, बीच में कौन आएगा? बीच में एमआरएनए। Okay, the structural gene in a transcription unit could be said as a monocystronic mostly in eukaryotes or polycystronic mostly in bacteria or prokaryotes। ये बोल रहा है अगर हम बात करें यूकरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकरियोट्स में मानो कि हम लोग में डीएनए जो है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है। ओके, और उस स्ट्रक्चरल जीन को क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। ओके, अभी हमने देखा था ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। ओके, और ये स्ट्रक्चरल जीन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन है ये। ओके, और ये स्ट्रक्चरल जीन को क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। ओके, और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो ये क्या होता है? ये जो होता है, ये प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं हम इसमें। तो ये जो प्रोकैरियोट्स होता है, इसका जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये प्रोकैरियोट्स का हो अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा? इसका स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक। ओके, अब मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक का क्या मतलब है ये समझते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक क्या है? मोनोसिस्ट्रोनिक जो स्ट्रक्चर जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिंगल प्रोटीन बनाने के लिए। मीन्स एक टाइप का प्रोटीन बनेगा, किससे? मोनोसिस्ट्रोनिक से। ओके, मोनोसिस्ट्रोनिक से क्या बनेगा? एक टाइप का प्रोटीन बनेगा, एक स्ट्रक्चरल जीन से एक ही टाइप का जीन बनेगा। ओके, और पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक ये ऐसे स्ट्रक्चरल जीन है जो कि कई सारे प्रोटीन को बनाती है, मतलब मैनी प्रोटीन। पॉलीसिस्ट्रोनिक मीन्स मैनी प्रोटीन और मोनोसिस्ट्रोनिक मीन्स सिंगल प्रोटीन। ओके, ये बहुत सारे प्रोटीन को बनाती है। पॉलीसिस्ट्रोनिक बहुत सारे प्रोटीन को बनाती है। इसका स्ट्रक्चर ये ऐसी स्ट्रक्चर जीन है ये जो कई सारे प्रोटीन को बनाती है। और ये मोनोसिस्ट्रोनिक जो होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर जीन है जिससे सिर्फ एक ही जीन बनेगा। ओके, in eukaryotes the monocystronic structure gene have interrupted coding sequence। the gene in eukaryotes are split। ये क्या बोल रहा है? जो यूकरियोट्स होते हैं उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक जीन मिलती है। जो यूकरियोट्स होते हैं उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक जीन मिलती है। यूकरियोट्स मीन्स हम लोग, और हम लोग में कितनी होती है? सिंगल जीन बनती है। ओके, सिंगल प्रोटीन बनता है। तो मोनोसिस्ट्रोनिक क्या करता है? सिंगल प्रोटीन बनाता है। तो जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर होता है वो यूकरियोट्स में मिलता है। ओके, अब ये बोल रहा है इन इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। मोनोसिस्ट्रोनिक में क्या होता है? मोनोसिस्ट्रोनिक में इसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसलिए इसमें मोनोसिस्ट्रोनिक जीन को स्प्लिट जीन बोलते हैं। इसमें मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन को स्प्लिट जीन बोलते हैं। ओके, स्प्लिट जीन बोलते हैं इसमें। अब ये इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस मीन्स क्या होता है? इंटरप्टेड मीन्स होता है कि बीच बीच में रुकावटें आना। ओके, बीच बीच में रुकावटें। और स्प्लिट का मीन्स क्या होता है? बटावा होना। ओके, बटा हुआ होना, बटावा। ओके, तो
तो ये बोल रहा है इसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है वो छोटे छोटे पार्ट में बटी हुई है। ओके, इसको हम यहाँ देखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है बोल रहा है छोटे छोटे पार्ट में बटी हुई है। ये देखिए छोटे पार्ट में बटी है, ये ओके, इसे छोटे छोटे पार्ट में बटी हुई है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल जीन जो छोटे छोटे पार्ट में क्या है, बटा हुआ है। ओके, ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है और इसको हम हाईलाइट करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। ओके, ये जो बटे हुए हैं इसको हमने हाईलाइट किया। ओके, और ये जो हाईलाइट है उसका नाम भी होता है, इस सीक्वेंस का नाम भी होता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें स्ट्रक्चर जीन है, इनमें कौन सी स्ट्रक्चर जीन मिलेगी, मोनोसिस्ट्रोनिक। ओके, मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन मिलेगी। इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है जो बटा हुआ है। ओके, ऐसे करते करते यहाँ इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, इसलिए इस जीन को क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन बोलते हैं। ओके, बटा हुआ, इसके नेम होते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। ये कोडिंग सीक्वेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, डिफाइन एज एक्सॉन एक्सप्रेस कर रहा है। कोडिंग सीक्वेंस ये बोल रहा है, ये कोडिंग सीक्वेंस किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये कोडिंग सीक्वेंस ये बोल रहा है कोडिंग सीक्वेंस किसको एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सॉन को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, इसका जो कोडिंग सीक्वेंस का नाम था वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सॉन को एक्सप्रेस कर। तो यहाँ क्या हुआ, ये एक्सॉन हुआ और ये हमारा इंट्रॉन हुआ। ओके, और ये एक्सॉन हुआ, ये इंट्रॉन हुआ, ये एक्सॉन हुआ। ओके, ये कोडिंग सीक्वेंस क्या एक्सप्रेस किया, एक्सॉन को एक्सप्रेस किया। ये बस एक्सॉन की बात क्यों कर रहे हैं, ओके, इंट्रॉन की क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सॉन को एक्सप्रेस कर रहा है। इसको हम आगे देखते हैं। अब ये एक्सॉन इंट्रॉन तो हो गया ना, ये इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। अब इसका कुछ फंक्शन होता है, एक्सॉन इंट्रॉन के कुछ फंक्शन होते हैं। ओके, जो एक्सॉन होता है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, मीन्स एक्सॉन कोई चीज बनाता है, कोई चीज कोड करता है। क्या कोड करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये कोई चीज कोड करता है। ओके, लेकिन जो इंट्रॉन होता है वो नॉन कोडिंग होता है, वो कुछ भी कोड नहीं करता है, मतलब ये कुछ भी कोड नहीं करता है, कोई वर्क नहीं करता है। ओके, एक्सॉन जो होता है वो कोड करता है। ओके, वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, कुछ बनाता है वो। Exon are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA। ये क्या बोल रहा है, अब ये लाइन क्या बोल रही है कि ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक ये जो जीन है, मोनोसिस्ट्रोनिक जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके अंदर जो एक्सॉन इंट्रॉन है, इस एक्सॉन इंट्रॉन से क्या होगा, mRNA बनेगा। तो ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन है उसके अंदर एक्सॉन इंट्रॉन है, तो इससे क्या बनता है, इससे mRNA बनता है। ओके, तो ये जो mRNA बना इससे, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अब mRNA के भी अंदर क्या होगा, एक्सॉन इंट्रॉन होगा कि नहीं। अब इससे क्या होगा, इस स्ट्रक्चर जीन से mRNA बनेगा, तो mRNA में भी क्या होगा, mRNA में भी एक्सॉन इंट्रॉन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्सॉन इंट्रॉन बनेगा कि नहीं। ओके, ये रहा हमारा एक्सॉन और ये रहा हमारा इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, इसमें भी बनेगा, एक्सॉन इंट्रॉन। क्यों बनेगा, क्योंकि ये इससे ही तो बन रहा है। ओके, क्योंकि इसमें भी तो, इसमें अगर एक्सॉन इंट्रॉन है तो अगर इससे mRNA बनेगा तो mRNA में भी एक्सॉन इंट्रॉन होगा। ओके, एक्सॉन इंट्रॉन इसमें भी होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चरल जीन से बना हुआ है, और स्ट्रक्चर जीन में क्या है, स्ट्रक्चर जीन में एक्सॉन इंट्रॉन है। जब ये इससे बनेगा तो इसमें भी एक्सॉन इंट्रॉन होगा। ओके, ये जो एक्सॉन होता है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, जो इंट्रॉन होता है नॉन कोडिंग होता है। लेकिन जो एक्सॉन है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, वो क्या चीज कोड करता है, वो प्रोटीन को कोड करता है। ओके, वो प्रोटीन को बनाता है। ओके, तो ये जो mRNA इसके अंदर है, ये जो mRNA उसके अंदर क्या है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। लेकिन जरूरत किसकी है, सिर्फ एक्सॉन की, क्योंकि इंट्रॉन तो नॉन कोडिंग है, वो कुछ नहीं बनाता। एक्सॉन तो प्रोटीन को करता है कोड। ओके, लेकिन इंट्रॉन तो नॉन कोडिंग है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जरूरत होती है सिर्फ एक्सॉन की। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये कोडिंग होता है
ओके, जब ये कोडिंग होता है यहाँ पर तो mRNA क्या बनता है, प्रो mRNA बनता है। अब यहाँ जब RNA बनेगा वो क्या RNA बनेगा, प्रो RNA बनेगा। ओके, ये जो RNA बनेगा वो प्रो RNA बनेगा। अब यहाँ जो बनेगा वो क्या बना, प्रो RNA बना। प्रो RNA मीन्स क्या होता है, मैच्योर mRNA या फंक्शनल mRNA नहीं है। ओके, प्रो mRNA। अब यहाँ पर ऐसा क्या होगा जिससे RNA जो मैच्योर RNA बनेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब RNA स्प्लाइसिंग होगा। ओके, अब RNA स्प्लाइसिंग होगा। इसमें क्या है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन है। ओके, और हमें ज़रूरत किसकी है, केवल एक्सॉन की, क्योंकि इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग है और एक्सॉन जो है वो कोडिंग है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर RNA स्प्लाइसिंग होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, RNA स्प्लाइसिंग होगा। इस प्रोसेस में एक्सॉन इंट्रॉन है और हमें ज़रूरत होती है एक्सॉन की। तो एक प्रोसेस होता है RNA स्प्लाइसिंग। ओके, इस RNA स्प्लाइसिंग से सारे इंट्रॉन क्या होते हैं, सारे इंट्रॉन, ये बीच के इंट्रॉन हट जाएंगे। ये RNA स्प्लाइसिंग से क्या होगा, जो बीच के इंट्रॉन होते हैं वो हट जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर RNA स्प्लाइसिंग हुई तो क्या हुआ, ये बीच के सारे इंट्रॉन जो होते हैं वो हट जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक्सॉन है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्सॉन है। यहाँ mRNA जो बना है वो मैच्योर mRNA है। फिर इस mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ओके, इस मैच्योर mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ओके, RNA स्प्लाइसिंग से क्या होता है, सारे इंट्रॉन हट जाते हैं और फिर क्या होता है, सिर्फ एक्सॉन होता है। फिर जो क्या होता है, जो मैच्योर mRNA होता है वो क्या बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है। ओके, इस RNA स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हम आगे भी पढ़ेंगे। एक्सॉन आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रॉन। ये बोल रहा है एक्सॉन के आगे क्या मिलेगा, इंट्रॉन मिलेगा। एक्सॉन के आगे इंट्रॉन मिलेगा, यही क्या हमने आगे पढ़ा था इसको। ओके, तो फिर आगे देखते हैं। इंट्रॉन आर, ये क्या है, इंट्रॉन और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA। ये बोल रहा है, हमने पढ़ा था RNA स्प्लाइसिंग के बाद मैच्योर RNA बनता है और उस मैच्योर RNA में इंट्रॉन नहीं होता है। ओके, क्योंकि RNA स्प्लाइसिंग होने के बाद, जो RNA स्प्लाइसिंग होने के बाद क्या होता है, इंट्रॉन हट जाता है, क्योंकि इंट्रॉन का कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन कोडेड होता है। और एक्सॉन जो होता है वो कोडेड होता है, जो प्रोटीन को कोड करता है। ओके, जो RNA स्प्लाइसिंग होता है, RNA स्प्लाइसिंग के बाद इंट्रॉन हट जाता है। ओके, the split gene arrangement further complicate the defining of a gene in term of a DNA segment. अब कॉम्प्लिकेट डिफिनेशन क्या है, ओके, कॉम्प्लिकेट क्या है, कॉम्प्लिकेट डिफाइनेशन क्या है जीन का। ओके, कॉम्प्लिकेट क्या है डिफिनेशन जीन का, हमने ऊपर भी पढ़ा था। DNA सेगमेंट के बेस पर जीन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने स्प्लिट अरेंजमेंट भी पढ़ लिया। जो जीन है उसको हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है। ओके, जीन को डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, DNA सेगमेंट से भी नहीं, DNA के सेगमेंट के बेस पे बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते हैं जीन को। ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेट होता है। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. ये बोल रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, और यहाँ क्या है, प्रमोटर है। ओके, ये हमारा प्रमोटर होता है और यहाँ होता है रेगुलेटरी सीक्वेंस। यहाँ होता है हमारा रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो दूसरे जीन को कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या करते हैं, जो दूसरे जीन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा जीन मीन्स रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है उससे क्या बनता है, उससे बनता है mRNA।
और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ओके, अब प्रोटीन से क्या बनता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है प्रोटीन से, और कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस की वजह से क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। ओके, ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चर जीन को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो स्ट्रक्चर जीन को कंट्रोल करेगा, यहाँ कुछ चेंजेस आ जाएगा प्रोमोटर, और क्या होगा प्रोमोटर में और रेगुलेटरी सीक्वेंस में क्या होगा, कुछ चेंजेस आ जाएगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस को रेगुलेटरी सीक्वेंस और जीन भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गया प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस में। ओके, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, तो कुछ चेंजेस आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्रक्चर जीन से जो ये mRNA बन रहा है, जो प्रोटीन बन रहा है, कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, वो नहीं होगा। तो फिर इससे क्या होगा, mRNA नहीं बनेगा, जो mRNA नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन भी नहीं बनेगा, जो प्रोटीन नहीं बनेगा तो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, और जब कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस की वजह से एक इनहेरिटेंस होता है, जब कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा तो इनहेरिटेंस भी नहीं होगा, इसमें अगर कोई किसी वजह से चेंजेस आ गया तो। ओके, फिर क्या होगा, यहाँ पे इनहेरिटेंस भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर जो किसी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस अफेक्ट होता है प्रोमोटर से रेगुलेटरी सीक्वेंस से। ओके, hence sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene even though this sequence do not code for any RNA or protein। ये बोल रहा है, इसलिए कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। ओके, जो दूसरी जीन को कंट्रोल करता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस रेगुलेटरी जीन क्या होता है, जो दूसरी जीन को कंट्रोल करता है। ओके, जो इवन थ्रू द सीक्वेंस कोड फॉर आरएनए और प्रोटीन, ये बोल रहा है नॉट कोड फॉर आरएनए और प्रोटीन। जो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, जो रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी जीन होता है, वो नॉट कोड, वो कोड नहीं करता है, नहीं बनाता है आरएनए और प्रोटीन को, वो आरएनए प्रोटीन को कभी नहीं बनाता रेगुलेटरी सीक्वेंस। ओके, बाय बाय।